क्या आपने कभी सोचा है कि कोई किसी बॉडी को गिफ्ट की तरह लपेटने की इतनी मेहनत क्यों करेगा? ऐसा तो नहीं था कि वे अपने रिश्तेदारों को अगली दुनिया में कोई पार्सल भेज रहे थे, है ना? अरे भाई, पोस्टेज का खर्चा सोचो। लेकिन सीरियसली, पुराने मिस्रियों ने ठीक ऐसा ही किया। उन्होंने अपने फराव और खास लोगों को मम्मी में बदल दिया, जिसे हम मम्मी कहते हैं। ये थोड़ा डरावना लगता है ना? जैसे किसी हॉरर मूवी से निकला हो, जहां मम्मी उठकर एक कप चाय मांगती है। लेकिन मिस्रियों के लिए ये एक बहुत सीरियस और पवित्र काम था। सबसे इंपॉर्टेंट जर्नी की तैयारी जो कोई भी कर सकता था। यह अनंत काल के लिए उनका अल्टीमेट टिकट था, आफ्टर लाइफ के लिए एक नॉन स्टॉप फ्लाइट। मम्मी बनाने का पूरा आइडिया रहस्यों की परतों में लिपटा हुआ है, ठीक मम्मी की तरह। सोचो जरा, नील नदी के किनारे हजारों साल पहले रहने वाले इन लोगों ने इंसान की बॉडी को बचाने के लिए एक कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक प्रोसेस डेवलप किया। सोचो, आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी, सबसे इंपॉर्टेंट ट्रिप प्लान कर रहे हो। आप क्या पैक करोगे? कपड़े, कुछ स्नैक्स, शायद फोन के लिए एक पावर बैंक। खैर, पुराने मिस्र के लोग अल्टीमेट ट्रिप प्लान कर रहे थे। आफ्टर लाइफ की जर्नी, उनकी पैकिंग लिस्ट थोड़ी अलग थी। उनका मानना था कि मरने के बाद आपकी आत्मा फील्ड ऑन फ्रीड्स नाम की जगह पर जाएगी। यह एक स्वर्ग था। कोई बीमारी नहीं थी, कोई दुख नहीं था। फसलें हमेशा लंबी उगती थीं, एक 5 स्टार रिसोर्ट जैसी जगह। लेकिन वहां पहुंचने के लिए आपको एक इंपॉर्टेंट टेस्ट पास करना पड़ता था। जर्नी अंतिम संस्कार के बाद शुरू हुई। मृतक की आत्मा को देवता अनुबिस गाइड करता था। इसे एक डिवाइन सिक्योरिटी चेक समझो। आत्मा को देवताओं का सामना करना पड़ता था। मुश्किल सवालों के जवाब देने पड़ते थे। यह साबित करना पड़ता था कि उसने अच्छा और ईमानदार जीवन जिया था। फाइनल एग्जाम वेइंग ऑन द हार्ट था। दिल को तराजू पर रखा जाता था। दूसरी तरफ पंख, सच्चाई और न्याय का प्रतीक। अगर दिल हल्का, आप पास। तो मिस्रियों ने एक व्यक्ति को मम्मी में कैसे बदला? यह कोई सिंपल प्रोसेस नहीं था। यह एक प्रॉपर 70 दिन की प्रक्रिया थी। फ्लैट पैक फर्नीचर को असेंबल करने से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स। पहले बॉडी को इब्बू नाम के एक स्पेशल टेंट में ले जाया गया। यहां बॉडी को पवित्र नील नदी के पानी से धोया गया और पाम वाइन से भी। फिर एम्बामर्स, जो बहुत रेस्पेक्टेड प्रीस्ट थे, काम शुरू करते थे। यह थोड़ा मैसी था, तो अगर आप खा रहे हैं तो बस सुनिए। वे बॉडी के बाईं ओर एक छोटा सा कट लगाते थे। उन्होंने अंदर सिर्फ दिल छोड़ा। क्यों? उनका मानना था कि दिल इंटेलिजेंस और इमोशन का सेंटर है, और यह वेइंग ऑन ऑफ द हार्ट सेरेमनी के लिए जरूरी था। बाकी ऑर्गन्स, लीवर, लंग्स, स्टमक और इंटेस्टाइन निकाल दिए गए। उन्हें ध्यान से धोया और प्रिजर्व किया गया। फिर दिमाग निकालना था। उन्होंने नाक से एक हुक वाला इंस्ट्रूमेंट डाला। दिमाग को लिक्विफाई किया गया और फिर बाहर निकाला गया। हाँ, घिनौना लगता है, लेकिन वे सोचते थे कि दिमाग बेकार है। अब आप पूछ रहे होंगे, कपिल, बॉडी को लेकर इतनी सारी परेशानी क्यों? अगर आत्मा एक यात्रा पर है, तो उसे अपनी पुरानी बॉडी वापस क्यों चाहिए? यह एक बहुत अच्छा सवाल है। पुराने मिस्र के लोगों के लिए बॉडी सिर्फ एक टेम्परेरी वेसल नहीं थी। यह आत्मा के लिए परमानेंट घर था। उनका मानना था कि एक व्यक्ति कई हिस्सों से बना होता है, जिसमें फिजिकल बॉडी शैडो नाम का और बाघ का जीवन शक्ति या स्पिरिचुअल ट्विन था, जो कब्र में रहता था। बा पर्सनैलिटी थी। बा अक्सर मानव सिर वाले पक्षी के रूप में दिखाया जाता है, जो दुनियाओं के बीच यात्रा कर सकती थी। पूरा सिस्टम का और बा के लिए हर रात फिजिकल बॉडी के साथ फिर से जुड़ने के लिए डिजाइन किया गया था। यह पुनर्मिलन आफ्टर लाइफ में हमेशा के लिए जीने के लिए जरूरी था। अगर बॉडी सड़ जाती और पहचानने लायक नहीं रहती, तो बा उसे ढूंढ नहीं पाती। आत्मा खो जाती और बेघर हो जाती, चढ़ावा लेने या फील्ड ऑन फ्रीड्स का आनंद लेने में असमर्थ। इसका मतलब दूसरी और आखिरी मौत होती। बेशक, जब आप मम्मी की बात करते हैं, तो आपको डरावनी चीजों के बारे में बात करनी ही होगी। फाराओ का शाप। हमने सभी फिल्में देखी हैं, जहां आर्कियोलॉजिस्ट एक कब्र खोलते हैं और फिर एक एक करके वे एक रहस्यमय अंत को प्राप्त होते हैं। सबसे फेमस कहानी 1922 में तूतनखामुन की कब्र की खोज से जुड़ी है। लॉर्ड कार्नारवन, वह व्यक्ति जिसने खुदाई के लिए पैसे दिए थे, कुछ ही महीनों बाद एक संक्रमित मच्छर के काटने से मर गया। दुनिया भर के अखबार पागल हो गए। उन्होंने दावा किया कि यह फराओ का शाप था। यह एक फिल्म के लिए एक शानदार कहानी है, लेकिन सच्चाई शायद कम नाटकीय है। खुदाई टीम के ज्यादातर लोग लंबा, स्वस्थ जीवन जीते थे। एक और दिलचस्प बात यह है कि सिर्फ इंसान ही मम्मी नहीं बनाए गए थे। मिस्रियों ने लाखों जानवरों को भी मम्मी बनाया था। बिल्लियों, कुत्तों, मगरमच्छों, पक्षियों, भृंगों। क्यों?
वह एक ऐसी कहानी है जो कभी पुरानी नहीं होगी।